सवाल है अपने पास, अच्छा सवाल है, कॉन्सेप्चुअल सवाल है। कंसिडर द इक्वेशन दिस हैविंग इंटीग्रल कोएफिशिएंट, इफ द इक्वेशन हैज इंटीग्रल रूट्स देन व्हाट इज द वैल्यू कैन पी हैव। आ जाओ जरा इधर, अगर इसे हम प्रॉपर फॉर्म में लिख दे तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस पी एक्स माइनस सिक्स इज इक्वस टू -1 हो जाएगा। अब एक बात बताओ, अगर इसका मल्टीप्लिकेशन को -1 होना है तो एक तो पॉसिबिलिटी है कि ये 1 हो जाए और ये वाली वैल्यू -1 हो जाए, या दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये वाली वैल्यू -1 हो जाए और ये वाली वैल्यू कितनी हो जाए, 1 हो जाए। तो हम पहला केस लेकर के चलते हैं कि x माइनस 6 की वैल्यू जो कितनी है ना, 1 है। x माइनस 6 की वैल्यू अगर 1 है तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। x की वैल्यू अगर 7 है तो वो वैल्यू यहाँ पे हमने पुट किया, अगर x की वैल्यू 7 आई तो हमने बोला क्या कि 7 माइनस पी की जो वैल्यू है ना वो कितनी होनी चाहिए, -1 के बराबर होने चाहिए। यहाँ से अगर देखोगे तो हमारे p की एक वैल्यू कितनी आ रही है, 8 आ रही है। p की एक वैल्यू 8 आ गई, वहीं से अपना आंसर कंफर्म हो जाएगा। 4 और 8 का अपने पास एक ही ऑप्शन है, तो सीधे सीधे ऑप्शन नंबर ए तुम मार्क कर लोगे। हालांकि ये भी चेक कर लो कि 4 कैसे आया, ये 4 तब आएगा जब तुम लिखोगे कि x माइनस 6 की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, यहाँ पे -1 है, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू तुम्हारी कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 5 आ जाएगी। और अगर तुमने इसे -1 किया है तो x माइनस पी को कितना करना पड़ेगा, 1 करना पड़ेगा। तो तुम बोलोगे कि 5 माइनस पी की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1 है, तो p की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। हेंस कंफर्म हो गया कि ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या है, आंसर है।